बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। बोन को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है, या तो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा या हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बोन टू टाइप्स के हैं, कम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बेस पे बोन के 5 टाइप्स हैं, लेमिलर बोन, वूवन बोन, फाइब्रस बोन, डेंटाइट एंड सीमेंट। सो डिस्कस करते हैं कम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन को। फर्स्ट, कम्पैक्ट बोन हमारे पास जो कम्पैक्ट बोन का जो टेक्सचर होगा वो हमारे पास डेंस होगा, जबकि जो स्पंजी बोन है इसका टेक्सचर हमारे पास ओपन होगा, यानी स्पंजी बोन का जो टेक्सचर है वो एज़ कम्पेयर टू कम्पैक्ट बोन लूज होगा। सही हो गया। अब जो कम्पैक्ट बोन है ये हमारे पास डायफाइसिस में प्रेजेंट होगा नॉर्मली, सही है। और जो स्पंजी बोन है ये एपिफाइसिस में प्रेजेंट होती हैं। सही हो गया। लोकेशन की बात भी हो गई कि ये डायफाइसिस में प्रेजेंट होती है और स्पंजी बोन हमारे पास एपिफाइसिस में। स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि कम्पैक्ट बोन में और स्पंजी बोन में जो बोनी टिश्यू है वो किस अरेंजमेंट में है, बोनी टिश्यू किस तरह अरेंज हुए हैं। सो कम्पैक्ट बोन की अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसे ही नज़र आएगा कि कम्पैक्ट बोन में हमारे पास ऑस्टियॉन्स होते हैं। बोनी टिश्यू, यहाँ पे जो टिश्यू है बोनी टिश्यू है, बोन सेल्स हैं, वो ऑस्टियॉन यानी यूनिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, सही है। और वो यूनिट्स मिलके कम्पैक्ट बोन बनाती है, उन यूनिट्स को हम ऑस्टियॉन बोलते हैं। अच्छा, अब ऑस्टियॉन किस तरह होता है तो उसमें हमारे पास एक दरमियान में हमारे पास एक होल प्रेजेंट होता है, सही है, एक कैनाल प्रेजेंट होती है। उस कैनाल को हम कहते हैं वोल्कमैन कैनाल, उसको हम कहते हैं हेवर्जन कैनाल, सही है, हेवर्जन कैनाल कहते हैं। अब हेवर्जन कैनाल के इर्द गिर्द हमारे पास बोनी टिश्यू कंसेंट्रिक सर्कल्स, सही है, इस फॉर्म में इस तरह बोनी टिश्यू हेवर्जन कैनाल के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। सही हो गया। ये हमारे पास हेवर्जन कैनाल है और उसके इर्द गिर्द बोन टिश्यू हमारे पास कंसेंट्रिक सिलेंडर्स या हम कह सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। सही हो गया। ये हमारे पास सारा का सारा हेवर्जन सिस्टम है या हम कह सकते हैं ऑस्टियॉन है। अच्छा, अब ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स कंसेंट्रिक सिलेंडर फॉर्म में अरेंज है, सही है, इसको हम बोलते हैं लेमेला। और ये जो कैनाल है हमारे पास ये है हेवर्जन कैनाल। ये जो सारा का सारा यूनिट है ये हमारे पास है ऑस्टियॉन। और इस तरह कई ऑस्टियॉन मिलके हमारे पास कम्पैक्ट बोन बनाते हैं। ये हो गया कम्पैक्ट बोन। अब स्पंजी बोन में ऐसा कुछ नहीं है। और स्पंजी बोन में ऐसा है कि स्पंजी बोन में जो बोन टिश्यू है वो और बोन सेल्स हैं वो किस तरह अरेंज है, वो या तो रॉड फॉर्म में अरेंज है, सही है, इर्रेगुलरली अरेंज्ड है, या प्लेट्स फॉर्म में, कर्व्ड फ्लैट्स फॉर्म में अरेंज है। सो बोनी टिश्यू या हम कह सकते हैं जो प्लेट्स है या जो रॉड्स है, इन प्लेट्स, बोनी टिश्यू प्लेट्स या बोनी टिश्यू रॉड्स को हम लेमेला बोलते हैं। यहाँ पे लेमेला कंसेंट्रिक सिलेंडर्स के फॉर्म में प्रेजेंट था। यहाँ पे लेमेला जो रॉड्स है, जो प्लेट्स है, वो इर्रेगुलरली एक मेशवर्क बनाते हैं, सही है। उस मेशवर्क को हम जो प्लेट्स हैं उसको हम ट्रेबिकुलाई बोलते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पंजी बोन में मेशवर्क ऑफ ट्रेबिकुलाई प्रेजेंट है, जबकि कम्पैक्ट बोन में हमारे पास हेवर्जन सिस्टम प्रेजेंट है। सही हो गया। ये स्ट्रक्चर की बात हो गई।
अच्छा, इसमें एक बात रह गई, बुक में एक लॉ लिखा है, वोल्फ्स लॉ। अकॉर्डिंग टू वोल्फ्स लॉ, बोन फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस ऑन बोन। बोन पर जितना स्ट्रेस पड़ेगा, जितना स्ट्रेस बोन पे पड़ेगा, उतना ही उस बोन की फॉर्मेशन होगी। स्पंजी बोन के बारे में बुक में एक थ्योरी डिस्कस की है, ट्रेजेक्टोरियल थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक क्या होगा, वो कहते हैं कि स्पंजी बोन में जो लेमेलाई का जो अरेंजमेंट है, सही हो गया, या जो ट्रेबिकुलाई हैं, वो हमारे पास ट्रेबिकुलाई अगर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, अगर स्पंजी बोन पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, इंटरनल स्ट्रेस स्पंजी बोन पे ज़्यादा होगा, तो ये जो ट्रेबिकुलाई हैं वहाँ पे स्ट्रेस वाली जगह पे ज़्यादा प्रेजेंट होगी, सही हो गया, ज़्यादा प्रेजेंट होगी। और फिर ये डिस्कस किया है कि जो ट्रेबिकुलाई या लेमेलाई है, ये दो डिस्कस की हैं, प्रेशर लेमेलाई एंड हमारे पास सेकंड टेंशन लेमेलाई। प्रेशर लेमेलाई हमारे पास जो जिस डायरेक्शन में वेट लगता है उसी लाइन में या वेट ऑफ ट्रांसमिशन के लाइन में ही प्रेशर लेमेलाई प्रेजेंट होती है, पैरेलल प्रेजेंट होती है। जबकि टेंशन लेमेलाई हमारे पास वेट ऑफ ट्रांसमिशन के लाइन से परपेंडिकुलर प्रेजेंट होती है, या हम कह सकते हैं कि ये प्रेशर लेमेलाई को परपेंडिकुलर होती है। बोन मेरो की बात करें तो कम्पैक्ट बोन में क्या होता है कि ये बोन मेरो बिफोर प्यूबर्टी रेड होता है, सही है, और कंटिन्यूसली ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है, यानी हेमेटोपोइसिस इनमें होती है। जबकि जब प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि ये बोन मेरो इसमें फैट डिपोजिशन हो जाती है और येलो बन जाता है, सही है। जबकि स्पंजी बोन में हमारे पास बोन मेरो रेड ही रहता है और इसमें हेमेटोपोइसिस होती रहती है। एडाप्टेशन की बात करते हैं, सो कम्पैक्ट बोन हमारे पास इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि ये कम्पैक्ट बोन हमारे पास ट्विस्टिंग एंड हमारे पास ये जो बेंडिंग फोर्सेस है, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग फोर्सेस को रेजिस्ट करता है, सही हो गया। जबकि स्पंजी बोन कुछ इस तरह डिज़ाइन हुए हैं कि ये कंप्रेसिव फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं। सो इनकी एडाप्टेशन क्या है कि कम्पैक्ट बोन अगेंस्ट द ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग फोर्सेस एडाप्ट हुए हैं, जबकि स्पंजी बोन हमारे पास कंप्रेसिव फोर्सेस के अगेंस्ट एडॉप्ट हुए हैं। दोबारा देख ले, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। टेक्सचर डेंस, लूज या ओपन टेक्सचर। लोकेशन डायपाइसिस, एपिफाइसिस। स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे ओस्टियन या हेवर्जन सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रिबिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है। बोन मेरो इसमें बिफोर प्यूबर्टी रेड होगा, आफ्टर प्यूबर्टी यहाँ पे फैट डिपोजिशन होती है, येलो होगा, यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ रेड होगा। अच्छा, एडाप्टेशन ये ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग फोर्सेस को एडॉप्ट हुई हैं, ये कंप्रेसिव फोर्सेस को एडॉप्ट हुई हैं। डेट्स ऑल अबाउट द कम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर 5 टाइप्स हैं, लेमिलर बोन, वूवन बोन, फाइब्रस बोन, डेंटाइट एंड सीमेंट। अच्छा, अब इसमें सच मुश्किल कोई बात नहीं है। लेमिलर बोन हमारे पास इसको हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि लेमिलर बोन, तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बोन्स जो हैं ये हमारे पास लेमिलर बोन है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन लॉन्ग बोन्स जो हैं वो लेमिलर बोन के कैटेगरी में आते हैं। इसमें दोनों कैंसिलस बोन भी और जो कम्पैक्ट बोन है दोनों इसमें आते हैं। कम्पैक्ट बोन में किस तरह की अरेंजमेंट है लेमिलाई की कि उसमें सिलेंड्रिकल एक हमारे पास हेवर्जन कैनाल था और उसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या था, हमारे पास इर्द गिर्द बोनी टिश्यू ने सिलेंड्रिकल कंसेंट्रिक सिलेंडर्स बनाए थे, सही हो गया। और ये हमारे पास लेमिलाए हैं, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स के फॉर्म में बोनी टिश्यू अरेंज है और ये हमारे पास कम्पैक्ट बोन के लेमिलाए हैं। जबकि कैंसिलस बोन के लेमिलाए जो है वो मेशवर्क बनाते हैं, ट्रेबिकुलाई बनाते हैं, सही हो गया। वूवन बोन हमारे पास ये जो बोन है ये कहाँ पे होता है, ये फीटस में प्रेजेंट होते हैं। वूवन बोन ये लूज बोन होते हैं, सही है, कमज़ोर से बोन होते हैं, जस्ट लाइक कार्टिलेज।
और ये वूवन बोन जो हैं ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये फीटस में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो बोन रिपेयर हो रहा हो उसमें ये वूवन बोन बनता है, और इसके अलावा जो बोन कैंसरस बोन हो, कैंसर बोन में ये वूवन बोन प्रेजेंट होता है। इसमें होता ये है कि जो वूवन बोन है इसमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन बोन किस चीज़ से बना है, कोलेजन फाइबर से बना है, और इसके अलावा कैल्शियम साल्ट्स हैं। तो इसमें जो बोनी क्रिस्टल्स हैं वो इर्रेगुलरली रेंडमली अरेंज्ड हैं। बोनी क्रिस्टल्स एंड कोलेजन फाइबर्स वूवन बोन में इर्रेगुलरली या रेंडमली अरेंज हैं। सही हो गया। अब फाइबरस बोन हमारे पास ये फीटस बोन है, सही है, ये भी यंग फीटस में प्रेजेंट होते हैं फाइबरस बोन, और इसके अलावा ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ये वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो डेंटाइड एंड सीमेंट है ये दोनों बोन्स हमारे पास ये टीथ बोन्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन।